हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी वाला में। आज की इस वीडियो में हम निर्मला के अगले भाग को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस कहानी में क्या होता है। तीनों बातें एक साथ हुई। निर्मला की कन्या ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। कन्या का जन्म तो साधारण बात थी, यद्यपि निर्मला की दृष्टि में यह उसके जीवन की सबसे महान घटना थी, लेकिन शेष घटनाएं असाधारण थी। कृष्णा का विवाह ऐसे संपन्न घराने में क्यों कर ठीक हुआ। उसकी माता के पास तो दहेज के नाम की कौड़ी भी नहीं थी, और इधर बुढ़े सिन्हा साहब जो पेंशन लेकर घर आ गए थे, बिरादरी में लोभी मशहूर थे। वे अपने पुत्र का विवाह ऐसे दरिद्र घराने में करने पर कैसे राजी हुए, किसी को सहसा विश्वास नहीं आता था। इससे भी बड़े आश्चर्य की बात तो मुंशी जी के मकान का नीलाम होना था। लोग मुंशी जी को लखपति नहीं तो बड़े आदमी अवश्य समझते थे। उनका मकान कैसे नीलाम हुआ। बात यह थी कि मुंशी जी ने एक महाजन से कुछ रुपए कर्ज लेकर एक गांव रह रखा था। उन्हें आशा थी कि 8 साल में रुपए पटा देंगे, वे 10-5 साल में उस गांव पर कब्जा कर लेंगे। वह जमींदार असल और सूद के कुल रुपए अदा करने में असमर्थ हो जाएगा। इसी भरोसे पर मुंशी जी ने यह मामला किया था। गांव बहुत बड़ा था, 4-5 रुपए नफा होता था, लेकिन मन की सोची मन में ही रह गई। मुंशी जी दिल को बहुत समझाने पर कचहरी नहीं जा सके। पुत्र शोक ने कोई काम करने की शक्ति ही नहीं छोड़ी। कौन ऐसा हृदय शून्य पिता है जो पुत्र की गर्दन पर तलवार चलाकर चित्त को शांत कर ले। महाजन के पास जब साल भर तक सूद नहीं पहुंचा और न उसके बार बार बुलाने पर मुंशी जी के पास गए, यहाँ तक कि पिछली बार उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, साहू जी जो चाहे करें। तब साहू जी को गुस्सा आ गया, उसने नालिश कर दी। मुंशी जी पैरवी करने भी नहीं गए। एक डिग्री हो गई। यहाँ घर में रुपए कहाँ रखे थे। इतने ही दिनों में मुंशी जी की साख भी उठ गई थी। वह रुपए का कोई प्रबंध नहीं कर सके। आखिर मकान नीलाम पर चढ़ गया। निर्मला सौर में थी। ये खबर सुनी तो कलेजा सन्न हो गया। जीवन में कोई और सुख न होने पर भी धन अभाव की चिंताओं से मुक्त थी। धन मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु नहीं तो उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। अब और अभाव के साथ ये चिंता भी उसके सिर सवार हुई। उसने दाई द्वार कहला भेजा, मेरे सब गहने बेचकर घर को बचा लीजिए, लेकिन मुंशी जी ने प्रस्ताव किसी तरह स्वीकार न किया। उस दिन से मुंशी जी और भी चिंताग्रस्त रहने लगे। जिस धन का सुख भोगने के लिए उन्होंने विवाह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र थे। वह हमारी ग्लानि के अब निर्मला को अपना मुख तक नहीं दिखा सकते थे। उन्हें अब उस अन्याय का अनुमान हो रहा था कि जो उन्होंने निर्मला के साथ किया, और कन्या के जन्म ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी, सर्वनाश ही कर डाला। बराबर दिन सौर से निकलकर निर्मला नवजात शिशु को गोद में लिए पति के पास गई। वह इस अभाव में भी इतनी प्रसन्न थी मानो कोई चिंता नहीं है। बालिका को हृदय से लगाकर वह अपनी सारी चिंताएं भूल गई थी। शिशु के विकसित और हर्ष प्रदीप्त नेत्रों को देखकर उसका हृदय प्रफुल्लित हो रहा था। मातृत्व के इस उद्गार में उसके सारे कलेश विलीन हो गए थे, मानो वह शिशु को पति के गोद में देखकर निहाल हो जाना चाहती थी। लेकिन मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। गोद में लेने के लिए उनका हृदय हुलसा नहीं, पर उन्होंने एक बार उसे करुण नेत्रों से देखा और फिर से झुका लिया। शिशु की सूरत मनसाराम से बिल्कुल मिलती थी। निर्मला ने उनके मन का भाव कुछ और ही समझा। उसने सद्गुण स्नेह से लड़की को हृदय से लगा लिया, मानो उनसे कह रही है, अगर तुम इसके बोझ से दबे जाते हो तो आज मैं इस पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। जिस रत्न को मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, उसका निरादार करते हुए तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वह उसी क्षण शिशु को चिपकाए हुए अपने कमरे में चली आई और देर तक रोती रही। उसने पति की इस उदासीनता को समझने की जरा भी चेष्टा नहीं की, नहीं तो शायद वह इतने कठोर न समझती। उसके सिर उत्तरदायित्व का इतना बड़ा भार कहाँ था जो उसके पति पर आ पड़ा था। वे सोचने की चेष्टा करती तो क्या इतना भी उसकी समझ में नहीं आता। मुंशी जी को एक ही क्षण में अपनी भूल मालूम हो गई। माता का हृदय प्रेम में इतना अनुरक्त रहता है कि भविष्य की चिंताएं और बाधाएं उसे जरा भी भयभीत नहीं करती। उसे अपने अंतःकरण में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है।
जो बाधाओं को उसके सामने परास्त कर देती है। मुंशी जी दौड़ते हुए घर में आए और शिशु को गोद में लेकर बोले, मुझे याद आती है मनसा भी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। तभी ने निर्मला ने कहा, दीदी जी भी तो यही कहती हैं। मुंशी जी ने कहा, बिल्कुल वही बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल ओठ है। ईश्वर ने मुझे मनसाराम इस रूप में दे दिया, वही माथा है, वही हाथ पाँव। ईश्वर तुम्हारी लीला अपार है। सहसा रुक्मणी भी आ गई। मुंशी जी को देखती ही बोली, देखो बाबू, मनसाराम है कि नहीं, वही आया है, कोई लाख कहे मैं नहीं मानूंगी। साफ मनसाराम है, साल भर के लगभग भी तो हो गया। मुंशी जी ने कहा, बहन एक एक अंग तो मिलता है, बस भगवान ने मुझे मेरा मनसाराम दे दिया। शिशु से, क्यों री, तू मनसाराम ही है, छोड़कर जाने का नाम नहीं लेना, नहीं तो खींच लाऊंगा। कैसे निठुर होके भागे थे, आखिर पकड़ लाया कि नहीं? बस कह दिया, अब मुझे छोड़कर जाने का नाम न लेना। देखो बहन कैसे टुकुर टुकुर ताक रही है। उसी क्षण मुंशी जी ने फिर से अभिलाषाओं का भवन बनाना शुरू कर दिया। मोह ने उन्हें फिर संसार की ओर खींचा। मानो जीवन तो इतना क्षणभंगुर है, पर तेरी कल्पनाएं कितनी दीर्घायु। वही तो तराम जो संसार से विरक्त हो रहे थे, जो रात दिन मृत्यु का आह्वान करते थे, तिनके का सहारा पाकर तट पर पहुंचने के लिए पूरी शक्ति से हाथ पांव मार रहे थे, मगर तिनके का सहारा पाकर कोई तट पर पहुंचा है क्या? निर्मला को यद्यपि अपने घर की झंझटों से अवकाश नहीं था, कृष्णा के विवाह का संदेशा पाकर वे किसी तरह नहीं रुक सकी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था। आश्चर्य यही था कि इस बार वे लोग बिना कुछ दहेज लिए कैसे करने पर तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी कि मेरी ही तरह वह भी किसी के गले मर दी जाएगी। वह चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करो जिससे कृष्णा के लिए योग्य वर मिले, लेकिन उधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन के नालिश कर देने से उसका हाथ तंग था। ऐसी दशा में यह खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर दी। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने आए। नन्ही बच्चे से उन्हें बहुत प्रेम था, छोड़ते ही ना थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित नहीं मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा नहीं कही थी। जो बात हो गई, उसका रोना रोकर माता को कष्ट देने और रुलाने से क्या फायदा। इसलिए उसकी माता समझी थी निर्मला बड़े आनंद से है। अब जो निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय पर धक्का सा लग गया। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला जैसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी, उसने कितनी लड़कियों को दूज के चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा। मन में कल्पना कर रही थी, निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भरकर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और हुई हो गई होगी। अब जो देखा वह आधी भी नहीं रही थी। न यौवन की चंचलता थी, न वह विस्तृत छवि जो हृदय को मोह लेती है। वह कामनीता, सुकुमारता जो विलासमय जीवन से आ जाती है, यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई, अंग शिथिल, 19वें ही वर्ष में बुढ़ी हो गई थी। जब माँ बेटियां रो धोकर शांत हुई तो माता ने पूछा, क्यों री, तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्ण ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी कि नहीं? मालकिन को दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करें? निर्मला ने कहा, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत मरी रहती है। माता ने कहा, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी। आपने फूल सी लड़की ले जाकर उसकी यह गत बना डाली। अच्छा ये बता कि तूने यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे कभी नहीं मांगे थे। लाख गई गुजरी हूँ, लेकिन बेटी का धन खाने की नियत नहीं। निर्मला ने चकित होकर पूछा, कितने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता ने कहा, झूठ न बोल, तूने 5 रुपए के नोट नहीं भेजे थे क्या? कृष्णा ने कहा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मुहर भी वही की थी। निर्मला ने कहा, चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। यह कब की बात है?
माता ने कहा, अरे यही 2 ढाई महीने हुए होंगे, मगर तूने नहीं भेजे तो आए कहाँ से? निर्मला ने कहा, मैं क्या जानूं, अगर मैंने रुपए भेजे होते तो मुझे पता ही न रहता। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो तंग था, रुपए कहाँ से आते? माता ने कहा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। वह और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं है? वकील साहब ने तुमसे छिपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला ने कहा, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं है। माता ने कहा, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ और कृष्णा उधर फैसला करने चली गई। तो निर्मला ने माता से कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? माता ने कहा, यहाँ जो सुनता है दांतों उंगली दबाता है। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी और केवल थोड़े से रुपए के लोभ से वह बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार हो गए, समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया था कि मेरे पास लेने देने को कुछ नहीं है, कुछ कन्या ही से आपकी सेवा कर सकती हूँ। निर्मला ने कहा, इसका कुछ जवाब नहीं दिया? माता ने कहा, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कहते थे कि अब मुंशी जी कुछ लेने के इच्छुक नहीं हैं। अपनी पहली वादा खिलाफी पर कुछ लज्जित भी हैं। मुंशी जी से तो इतनी उदारता की आशा नहीं थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र सज्जन आदमी हैं। उन्होंने कह सुनकर बाप को राजी किया है। निर्मला ने कहा, पहले तो वह महाशय भी थैली चाहते थे ना? माता ने कहा, हाँ, मगर अब तो शास्त्री जी कहते हैं दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी थे। रुपए के लिए बात छोड़ी थी और रुपए खूब पाए, पर स्त्री पसंद नहीं। निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो उसकी अवहेलना करके अब उसकी बहन को उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस तरह प्रायश्चित करने को तैयार हैं। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों से उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का मन आधीर उठा। रात को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोईं। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कौरी हुई, किस किस का विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन्या के इच्छानुकूल मिले, कौन कितने और कैसे कैसे गहने चढ़ावे में लाया, इन्हीं विषय पर दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही। कृष्णा बराबर चाहती थी कि बहन के घर का कुछ हाल पूछूं, मगर निर्मला उसे पूछने का अवसर ही नहीं देती थी। वह जानती थी कि वह जो बातें पूछेगी उसे बताने में मुझे संकोच होगा। एक बार कृष्णा पूछ ही बैठी, जिया जी भी आएंगे ना? निर्मला ने कहा, आने को तो कहा है। कृष्णा कहती है, अब तो तुमसे प्रसन्न रहते हैं या नहीं? अब भी वही हाल है। मैं तो सुना करती थी दुहाजू पति अपनी स्त्री को प्राणों से प्रिय समझते हैं। यहाँ बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं? निर्मला ने कहा, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं? तभी कृष्णा कहती है, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से चिढ़ते होंगे। तुम तो यहीं से जली हुई गई थी ना, वहाँ भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला ने कहा, यह बात नहीं है कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। अगर उनकी जगह कोई देवता भी होता तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ न कर सकती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुँह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वह क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ? न वह जवान हो सकते हैं और न मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वे न जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन ही से अवस्था का खेत मुझ कुछ कम हो जाए, लेकिन न उनके पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है और न मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया है तब से उनकी दशा और खराब हो गई है। कृष्णा ने कहा, मनसाराम को तुम भी बहुत प्यार करती थी। निर्मला ने कहा, वह लड़का ऐसा था जो देखता था प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदारे आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता था, ऐसे साहसी कि अगर अवसर पड़ता तो आग में फांद जाता। कृष्णा, मैं तुमसे सच कहती हूँ, जब मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपने को भूल जाती थी। जी चाहता था वह हरदम सामने बैठा रहे और मैं देखा करूँ। मेरे मन में पाप का लेस भी नहीं था। अगर एक क्षण के लिए भी मैंने उसकी और किसी और भाव से देखा हो तो मेरी आंखें फूट जाए।
पर न जाने क्यों उसे अपने पास रखकर मेरा हृदय फूला नहीं समाता था। इसलिए मैंने उसे पढ़ने का शौक रचा, नहीं तो वह घर में आता ही नहीं था। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा ने कहा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुँह से निकालती हो। निर्मला ने कहा, हाँ हाँ, यह बात सुनने में बुरी मालूम होती है और है भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष की मर्द से तेरा विवाह हो जाए तो क्या करेगी। कृष्णा ने कहा, मैं तो जहर खाकर सो रहूं, मुझसे मुंह देखते भी न बने। तभी निर्मला ने कहा, तो बस यही समझ ले, उस लड़के ने कभी मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन बुढ़े सक्की तो होते ही हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़के के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़ी। जिस दिन से उसे ज्वर चढ़ा तो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य आंखों से नहीं उतरा। मैं अस्पताल गई थी, वह ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति नहीं थी, लेकिन जो ही मेरी आवाज़ सुनी, चौंक कर और माता माता कहकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा, रोकर कृष्णा। उस समय ऐसा जी चाहता था कि अपने प्राण निकालकर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर ही वह मूर्छित हो गया और आंखें नहीं खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव किया था। यही सुनकर मैं दौड़ी गई थी, लेकिन डॉक्टर लोग वही क्रिया आरंभ करे कि उसके प्राण निकल गए। कृष्णा ने कहा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती क्या। निर्मला ने कहा, कौन जानता है, लेकिन मैं तो आपने रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वह मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर नहीं गिर पड़ता और पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। तभी कृष्णा कहती है, तो तुमने उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया। निर्मला ने कहा, अरे पगली, तू अभी तक एक बात नहीं समझी। वह मेरे पैरों पर गिरकर और माता पिता का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसीलिए वह उठा था। मेरा कलेश मिटाने के लिए उसने प्राण दिए और उसकी वह इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजा जी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनके प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके जो अन्याय किया है, अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तो डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक चली है। कृष्णा ने कहा, बूढ़े लोग इतने सक्के क्यों होते हैं बहन। निर्मला ने कहा, यह जाकर बुढ़ों से ही पूछो। कृष्णा ने कहा, मैं तो समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला ने कहा, जानती तो है, फिर मुझसे क्यों पूछती है। कृष्णा ने कहा, इसीलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह प्रेम करता है। निर्मला कहती है कि तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ सीख ली। इन बातों को जाने दे। बात बता, तुझे अपना वर पसंद है कि नहीं। उसकी तस्वीर तो देखी होगी ना। कृष्णा ने कहा, हाँ आई तो थी, लाओ देखोगी। एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है। कृष्णा ने कहा, अम्मा जी ने भी बहुत पसंद किया। तभी निर्मला कहती है, तुझे पसंद है कि नहीं सो कह, दूसरों की बात न चला। कृष्ण ने कहा, लजाती हुई, सकल सूरत तो बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर ही जाने। शास्त्री जी तो कहते थे ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला ने कहा, यहाँ से तेरी तस्वीर गई थी क्या। कृष्ण ने कहा, गई तो थी, शास्त्री जी तो ले गए थे। निर्मला ने कहा, उन्हें पसंद आई कि नहीं। तभी कृष्ण कहती है, अब किसी के मन की बात मैं क्या जानूं। शास्त्री जी तो कहते थे कि बहुत खुश हुए थे। तभी निर्मला ने कहा, अच्छा बता, तुझे क्या उपहार दूं, अभी से बता दे जिससे बनवा रखूं। कृष्णा ने कहा, जो तुम्हारा जी चाहे दे देना। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। निर्मला ने कहा, उनके लिए यही नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। कृष्णा ने कहा, अपने ही लिए तो मैं कह रही हूँ। निर्मला ने कहा, तस्वीर की तरफ देखती हुई, कपड़े सब खद्दार के मालूम होते हैं। कृष्णा ने कहा, हाँ खद्दार के बड़े प्रेमी हैं, सुनती हूँ कि पीठ पर खद्दार लाद कर देहातों में बेचने जाया करते हैं, व्याख्यान देने में बड़े चतुर हैं। तभी निर्मला ने कहा, तब तो मुझे भी खद्दार पहनना पड़ेगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्ण ने कहा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते तो मुझे क्यों चिढ़ होगी, मैंने तो चरखा चलाना सीख लिया है। निर्मला ने कहा, सच, सूत निकाल लेती है। कृष्ण ने कहा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वे खद्दार कितने प्रेमी हैं तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितना लज्जित होना पड़ेगा। इस तरह बात करते करते दोनों बहनें सोईं
कोई 2 बजे रात को बच्ची रोई तो निर्मला की नींद खुली। देखो तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ, कितनी रात गए, कृष्णा कहाँ चली गई? शायद पानी वानी पीने गई हो, मगर पानी तो सिराने रखा हुआ है, फिर कहाँ गई है? उसने 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज़ दी, पर कृष्णा का पता नहीं था। तब तो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में न चली गई हो। बच्ची सो गई। बैठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर आए। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था और बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी नहीं देखा होगा। निर्मला दंग रह गई और अंदर जाकर बोली, यह क्या कर रही है रे? चरखा चलाने का समय है क्या? कृष्णा चौंक कर उठ बैठी और संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला ने कहा, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है? कृष्ण ने कहा, दिन को फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला ने कहा, सूरत देकर सूत तो बहुत महीन है। कृष्णा कहने लगी, कहाँ बहन, यह सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूत काट कर उनके लिए एक साफा बनाना चाहती हूँ, यही मेरा उपहार होगा। निर्मला ने कहा, बात तो तूने खूब सोची है, इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या होगी। अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब धरा रह जाएगा। कृष्णा ने कहा, नहीं मेरी बहन, तुम चल कर सो, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह नहीं किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षा से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है, अनुराग ने उसे कितना उन्मुक्त कर रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया था उसी दिन से उसकी सारी चंचलता, सारी सजीवता विदा हो गई। अपनी कोठरी में बैठी हुए अपनी किस्मत को रोती थी और ईश्वर से विनय करती थी कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता है, उसी भांति वह विवाह की प्रतीक्षा करती थी, उस विवाह की जिसमें उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप के नीचे बने हुए एक हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीने काटते देर नहीं लगी। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा और मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले से घर आ गए। उसके साथ निर्मला की सहेली भी आई थी। निर्मला ने तो बहुत आग्रह नहीं किया था, वह खुद ही आने की उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा यही थी कि बर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सका तो उसकी समृद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला ने कहा, क्यों, बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया और ना बोल सकूंगी तो तुम तो हो ही। सुधा ने कहा, ना भाई, मुझसे नहीं होगा, मैं पराये मर्द से नहीं बोल सकती, ना जाने कैसे आदमी हो। तभी निर्मला कहती है, आदमी तो बुरे नहीं है और तुम्हें उनसे विवाह तो करना नहीं, जरा सा बोलने में क्या हानि। डॉक्टर साहब यहाँ आते होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा ने कहा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र के विच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता है। निर्मला ने कहा, अच्छा ना बोलना, मैं ही बातें कर लूँगी, घूर लेंगे जितना उनसे घूरते बनेगा। मगर अब तो राजी हुई, बस अब तो राजी हुई। इतने में कृष्णा आकर बैठ गए। निर्मला ने मुस्कुराकर कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों चट हो रहा है? कृष्णा ने कहा, जी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुन आओ, पीछे गप्पे लगाना, बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला ने कहा, क्या है, तूने कुछ पूछा नहीं? कृष्णा ने कहा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला ने कहा, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? यह कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसा ही पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें करो, बुढ़े बात बड़ी लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंग्याले नहीं होते। कृष्णा ने कहा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ नहीं बैठा जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वार पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा ने कहा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा ने कहा, सुना है दूल्हा की भावज बड़े कड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा ने कहा, कैसे मालूम? सुधा ने कहा, मैंने सुना, इसलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर सहना होगा। तभी कृष्णा कहती, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं पाएगी तो क्या अनायास ही बिगड़ेगी? सुधा ने कहा, हाँ सुना तो ऐसा ही है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्ण ने कहा, मैं तो 100 बात की एक बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मूंग कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ रही है। दोनों रमणियाँ खिड़कियों के सामने आ बैठी।
एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। बर के बड़े भाई को देखने की उसे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला ने कहा, शास्त्री जी से पूछूं तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय से हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? घोड़े पर क्या है, देखती नहीं हो? सुधा ने कहा, हाँ है तो वही। तभी निर्मला ने कहा, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा ने कहा, अब भेंट हो तो पूछूं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। निर्मला ने कहा, पालकी में जो महाशय बैठे हुए हैं वह तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते? सुधा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता सारी देह में ही पेट है। तभी निर्मला कहती है, दूसरे हाथी पर कौन बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। सुधा ने कहा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता। उसकी उम्र नहीं देखती हो, 40 के ऊपर होगी। तभी निर्मला कहती है, शास्त्री जी भी तो इस वक्त द्वार पूजा की फिक्र में है, नहीं तो पूछती। संयोग के नाई आ गया। संदूक की गुंजन निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वार चार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी, माता ने भेजा था। यह नाई भी पंडित मोटे राम के साथ तिलक लेकर गया था। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई बोलता, हाँ बहन, चलकर दे दीजिए। तभी निर्मला ने कहा, अच्छा चलती हूँ, पहले यह बता तू दूल्हा के बड़े भाई को पहचानता है? नाई ने कहा, पहचानता काहे नहीं, ये क्या सामने है? निर्मला ने कहा मैं तो नहीं देखती। नाई, अरे वे क्या घोड़े पर सवार हैं? वही तो हैं। निर्मला ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? घोड़े पर दूल्हा के भाई है, पहचानता है? अटकल से ही कह रहा है। नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा? अभी जलपान का सामान दिए चला आ रहा हूँ। तभी निर्मला कहती है, अरे यह तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। निर्मला ने सुधा की ओर देखकर कहा, सुनती हो बहन उसकी बातें? सुधा ने हंसी रोककर कहा, झूठ बोलता है नाई। अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे। अभी शास्त्री जी से पूछवा दूंगा, तब मानिएगा। नाई को आने में देर हुई तो मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगे। इस घर की मर्यादा ईश्वर ही के हाथ है। नाई घंटे भर से आया हुआ और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला ने कहा, जरा यहाँ से चले जाइएगा। शास्त्री जी कितने रुपए दरकरार हैं, निकाल दूँ? शास्त्री जी मुस्कुराते हुए और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, क्या है, यहाँ बातों का समय नहीं है, जल्दी से जल्दी रुपए निकाल दो। तभी निर्मला ने कहा, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुँह के बल गिर? पहले यह बताइए कि दूल्हा के बड़े भाई कौन है? शास्त्री जी ने कहा, राम राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई क्या नहीं पहचान सकता था? निर्मला ने कहा, नाई तो कहता है कि वह घोड़े पर सवार है, वही है। शास्त्री जी ने कहा, तो फिर किसे बता दें? वही तो है। नाई ने कहा, घड़ी भर से कह रहा हूँ, पर बहन जी मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह, ममता, विनोद और कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, अच्छा, तुम्हें अब तक मेरे साथ यह प्रिय चरित्र खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओहो, बड़ा गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शरारत करती चली आती हो और कभी भूल से इस विषय का एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं तो 2-4 दिन में ही उबल पड़ती। सुधा ने कहा, तुम्हें मालूम हो जाता तो मेरे यहाँ आती ही क्यों? निर्मला ने कहा, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बातें कर चुकी, तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखी कृष्णा, तुमने अपनी जेठानी की शरारत, ये ऐसी मायाविनी है, इनसे डरती रहना। कृष्ण ने कहा, कृष्ण, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धोकर चढ़ाऊंगी, धन्य भाग की इनके दर्शन हुए। निर्मला ने कहा, अब समझ के रुपए भी तुम्ही ने भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सब कहती हूँ कि मार बैठूंगी, सच कहती हूँ मार बैठूंगी। सुधा ने कहा, अपने घर बुलाकर मेहमान का अपमान नहीं किया जाता। निर्मला ने कहा, देखा तो अभी कैसी खबर लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने का जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुँची। भला वहाँ वाले क्या कहते होंगे? सुधा ने कहा, सबसे कह कर आई हूँ। तभी निर्मला ने कहा, अब तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा ने कहा, उनके देख लेने से कौन ही बुराई होगी, न देखते तो अपनी किस्मत को रोते कैसे? जानते होंगे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज़ खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लालची हाथ मलकर रह जाते हैं, मुंह से कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला ने कहा, अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। सुधा ने कहा, अब पिंड नहीं छूट सकता, मैंने कौन तुम्हारे घर की राह नहीं देखी है। दौर पूजा समाप्त हो चुकी थी, मेहमान लोग जलपान कर रहे थे। मुंशी जी के बगल में डॉक्टर सिन्हा बैठे थे। निर्मला ने कोठे पर चिक्की आरती ने देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक आरोग्य जीवन
यौवन और प्रतिभा का देखता था, पर दूसरा इस विषय में कुछ नहीं कहना उचित है। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों बार देखा था, पर आज उसके हृदय में जो विचार उठे वे कभी नहीं उठे। बार जी यही चाहते थे कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे ताने मारूं कि वह भी याद करे, रुला रुला कर छोड़ूं, मगर रहम करके रह जाती थी। बारात जन्मासे चली गई थी। भोजन की तैयारियां हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा मेहरी ने आकर कहा, बिट्टो तुम्हें सुधा रानी बुला रही है, तुम्हारे कमरे में बैठी है। निर्मला ने थोड़ा थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही छिटक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। राधन ने मुस्कुराकर कहा, निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास आई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े ही थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन बुला लिया, अब जितना चाहो फटकारो, मैं दरवाजा रोक के खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह सदा कृपा दृष्टि रखिए, भूल न जाइएगा, यही मेरी विनती है। तो दोस्तों, आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।